नमस्कार सभी को, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका साध्य पीएससी एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपको पता है, साध्य पीएससी एकेडमी के द्वारा हाल ही में मुख्य परीक्षा की कक्षाएं प्रारंभ की गई है। इसी क्रम में हम देख रहे हैं लगातार, है ना, छात्र के मन में एक सवाल आता है ना, कि मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू कैसे करें, है ना। इसी विषय को लेके आज मैं आपके सामने यहाँ प्रस्तुत हुआ हूँ कि मुख्य परीक्षा की तैयारी, जो हमारा रिटन एग्ज़ाम है सीजीपीएससी का, राज्य सेवा परीक्षा का, उसका तैयारी का शुरुआत किस तरीके से किया जाए। ठीक है, इसमें कुछ प्रमुख बिंदु हैं, है ना, उनको मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मुख्य परीक्षा के लिए हम बढ़ेंगे तो किन चरणों में बढ़ें, किस प्रकार से आगे बढ़ें, है ना। हम क्या करते हैं, प्री होता है हमारा, ठीक है, प्री स्टेज क्लियर हुआ, उसके बाद छात्र किस तरीके से, क्या बोलते हैं, आपका वो फेस करता है ना, छात्र अपना वो स्टेज फेस करते हैं जो उनको लगता है कि मुख्य परीक्षा के बारे में मुझे तो कुछ जानकारी ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम कंफ्यूज रहते हैं कि तैयारी की शुरुआत कहाँ से करें। तो इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि मुख्य परीक्षा की शुरुआत कैसे करें और इस तैयारी में फिर आगे कैसे बढ़ें। मुख्य परीक्षा आपका क्या है? मुख्य परीक्षा जो है हमारा रिटन एग्ज़ाम है, जो राज्य सेवा परीक्षा। जैसा कि आपको पता है, ये आपका टोटल 7 पेपर है हमारे लिखने के लिए। इसमें ये हमने ऑलरेडी आपको मुख्य परीक्षा की जब कक्षाएं प्रारंभ होने वाली हैं उससे पहले जो डेमो है उसमें बहुत अच्छे से डिटेल से पेपर्स के बारे में चर्चा किया हुआ है कि नंबर का डिवीज़न कैसे है, पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट सम्मिलित हैं, ये सब आप देख सकते हैं, है ना। तो बात आती है शुरुआत की, शुरुआत कैसे करें। तो जब आप देखेंगे ना, प्री, पहला स्टेज प्री है, ठीक है, तो आप ये चीज़ सबसे पहला मैं आपको बताना चाहूँगा, आप जो प्री क्वालिफाई कर चुके हैं, पहला प्रमुख बिंदु क्या है आपका, जो प्री क्वालिफाई कर चुके हैं या जिन्होंने क्वालिफाई नहीं भी किए। ऐसा होता है ना, प्री में हम देखते हैं बहुत अच्छे से पढ़ाई किए हैं, बहुत अच्छे से तैयारी की, फिर भी कभी 1-2 नंबर से चूक गए, है ना। तो ये प्री में एक फैक्टर है कि आप कभी कभी, है ना, कुछ मार्क्स से रह जाते हैं, लेकिन आपको ये यकीन है कि मैंने प्री के लिए एक अच्छी पढ़ाई की हुई है, मैंने जो सारे सब्जेक्ट्स हैं, चाहे छत्तीसगढ़ से रिलेटेड, चाहे फिर इंडिया, जो इंडियन वाला पार्ट है ना, इंडिया वाला पार्ट है ना, उससे रिलेटेड ये सभी मैंने कवर किया हुआ है। तो आपकी प्री की तैयारी कंप्लीट है। कंप्लीट इन द सेंस, आप जो भी आपने 70-80% एक अच्छी पढ़ाई की है, 100% तो कभी हो नहीं पाएगी, है ना। तो आपने अच्छी तैयारी की हुई है। इस कंडीशन में क्या होता है कि आपको ये सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। किस चीज़ को लेके, कि मेरी तैयारी है। किस चीज़ के लिए? कुछ मैंने मुख्य परीक्षा के लिए भी ऑलरेडी पढ़ाई कर चुकी है। ऐसा नहीं कि प्री के मैंने फैक्ट पढ़ा है तो कुछ काम नहीं आएगा। मैंने जैसे आपको इसमें बताना चाहूँगा, यहाँ पे भी आपको पहले भी मैं पूर्व में भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ हूँ। आप अगर डेमो क्लासेस में देखेंगे तो यहाँ पे ना, कोई भी पेपर में ले लीजिए, 2 मार्क्स एंड 4 मार्क्स, ये वेटेज आपको ना काफ़ी दिखेंगे सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा में। एक पेपर हो रहा है हमारा 200 मार्क्स का, यहाँ पे केवल 2 एंड 4 मार्क्स, लगभग 96 मार्क्स का इसमें कंटेन कर रहे हैं। मैंने जैसे क्लास प्रारंभ हुई है उसमें भी यही चीज़ कहा है कि ये सब है ना, 2 एंड 4 मार्क्स, ये हमको फोकस करना है। स्टार्ट हमने वहीं से किया है। तो जब भी आप मुख्य परीक्षा की तैयारी में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, मुख्य परीक्षा की तैयारी में जब हम गए तो पहला बिंदु आपका क्या हो जाएगा,
हमने जो फैक्ट्स पढ़े हैं, फर्स्ट हो गया हमारा फैक्ट्स का वैल्यू है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। कैसा हो सकता है वो? आपने प्री के लिए ऑलरेडी छत्तीसगढ़ के सभी हिस्से पढ़े हैं, है ना? और क्या पढ़ा है आपने? भारतीय संदर्भ में राज्य व्यवस्था, भूगोल, इतिहास, ये सब सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं। तो इनके जो फैक्चुअल पार्ट्स हैं, तो फैक्ट वाले पार्ट्स क्या हैं आपके? ये सब आपके 2-4 मार्क्स में हमेशा पूछे जाएंगे। आपको क्या करना है? आप सोचेंगे कि आप सबसे पहले देखेंगे कि मैं जो नहीं पढ़ा हूँ उसको मैं पढ़ते जाता हूँ। अक्सर स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, उस दिशा में जाते हैं कि पहले पढ़ाई करते हैं मुख्य परीक्षा के लिए। बल्कि इसमें बैलेंसिंग क्या चीज़ें हैं, है ना? कैसे रहेगा? आपको मुख्य परीक्षा के लिए पढ़ाई तो करनी है, साथ साथ मैं क्या कह रहा हूँ, फैक्ट्स वाली चीज़ें हैं जो आपने ऑलरेडी कर चुके हैं, ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। कहाँ पे? प्री में ऑलरेडी कवर कर लिया आपने, है ना? ऑलरेडी कवर है आपके पास। कहाँ पे? प्री साइड में। उन पे आप ध्यान दीजिए। जब वो करते जाएंगे ना, तो आपका एक डायरेक्शन कहाँ चल रहा है? आपने पढ़ा है छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का भूगोल, है ना? इसको हम 2-2 मार्क्स में छोटे छोटे आंसर्स हैं, उनको लिखने की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिए। ये आपके रेडी होते जाएंगे जो है। और सेकंड वे, आपके जो नए सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपका क्या हो गया मुख्य परीक्षा में, पेपर 6 से रिलेटेड आपका दर्शन शास्त्र हो गया, समाज शास्त्र हो गया, पेपर 7 का सब्जेक्ट हो गया। ऐसे सब सब्जेक्ट्स आपको पहले पढ़ना है, फिर लिखना है। आप इस दिशा में चलेंगे तो आपका सबसे पहले क्या हो गया, आपको जो फैक्चुअल्स है वहाँ उनको रिटर्न के वे में ले जाना है। ठीक है, फर्स्ट क्या हो गया हमारा, जो फैक्चुअल पार्ट्स को जो हमारी कवर हो चुकी हैं, कहाँ पे? प्री में जो है कवर हो चुकी है ना, उनको रिटर्न के रूप में हमको स्टार्ट करना है। ठीक है, और फिर मैं आगे ले चलता हूँ आपको। दूसरा आपको आता है सिलेबस। मुख्य परीक्षा के संदर्भ में जब जाएंगे ना, आप प्री में देखेंगे आपका सिलेबस कैसा दिया हुआ है। आपको एक एक लाइन में लिख दिया है भारतीय इतिहास, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, फिर क्या है आपका छत्तीसगढ़ का इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, फिर अगले लाइन में आपको छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ। ठीक है, जब आप मुख्य परीक्षा के रिस्पेक्ट में जाएंगे तो क्या है आपका सिलेबस आपका संविधान है। जो सिलेबस में लिखा हुआ है, आप सबसे पहले पॉइंट वाइज तैयारियां वहाँ से स्टार्ट कीजिए। आपने सिलेबस का एक कोई सब्जेक्ट उठाया, जैसे छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा, इस सब्जेक्ट को आपको क्या करना है, इसके जितने एस्पेक्ट्स हैं उसको कवर करना है हमको। इसको 360 डिग्री में देखिए। ठीक है, अब आंदोलन हुआ है तो क्या हुआ है, कारण क्या रहा, जैसे व्यक्तित्व का उसमें चर्चा मिलेगा, किस किस प्रकार से उसमें आंदोलन में आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन किस किस प्रकार से मतलब संचालित हुआ, कौन कौन सी गतिविधियां हुई, उसके बाद उसके प्रभाव क्या हुए, इस आंदोलन का इतिहास के परिप्रेक्ष्य में महत्व क्या हुआ। तो ऐसे पॉइंट्स बन गए। तो ये आपके क्या हो गए, एक ही सब्जेक्ट को हमको 360 डिग्री क्या करना है, इसकी पूरी मतलब उसकी 360 डिग्री में पढ़ाई भी करनी है। अब रिटर्न में भी जाना है तो भी वैसे ही करेंगे, है ना, लिखेंगे उसको, है ना, सब तरीके से लिख के देखिए उसको। अब आप क्या करेंगे, इसको इसी क्वेश्चन को आपको 2 मार्क्स में दे रहा है, 4 मार्क्स में दे रहा है, 8 मार्क्स में दे रहा है, आपको बना के देखना है। तो अभी मेरा बताने का उद्देश्य है आपको सिलेबस का इम्पोर्टेंस, है ना। जो आपके सिलेबस में लिखा है आपको
उसके बारे में हर जो, चाहे आप स्टार्टिंग से ले लीजिए, लैंग्वेज सब्जेक्ट से लीजिए, पेपर 7 तक, एंड तक जो जो दिया है उसके बारे में, हर टॉपिक के बारे में जानकारी हो आपको। क्या हो? सभी टॉपिक के बारे में थोड़ी बहुत आपको क्या हो, जानकारी हो, ये आवश्यक है। ठीक है। प्रैक्टिस कैसे करना है आपको? सबसे पहले फैक्ट्स को पकड़ के प्रैक्टिस कीजिए। कैसे करिए इसको? आपके पास आंसर शीट अवेलेबल है, ठीक है। आंसर शीट जो अवेलेबल होगा, जिस प्रकार से मुख्य परीक्षा में दिया जाता है वैसे आंसर शीट को पकड़िए। 2 मार्क्स में आपको जो भी आपके 4 लाइन्स 5 लाइन्स हैं, है ना, और 4 मार्क्स में आपके 8 लाइन्स हैं, यहाँ लिखना स्टार्ट कीजिए। आप पहले कोई टाइम लिमिट मत रखिए, पहले तो कोई टाइम लिमिट मत रखिए, आप लिख के देखिए। आप गलत लिखेंगे, पहली बार में गलत लिखेंगे, दूसरी बार में हो सकता है थोड़ा सुधार हो, तीसरी बार में और सुधार हो। तो ये एक प्रक्रिया है आपका। मुख्य परीक्षा क्या है? आपको क्रमिक रूप से चलना है मुख्य परीक्षा में। ऐसा नहीं आपने एक दिन में एक बड़ा आंसर 4 लाइन्स का एकदम एक्यूरेट लिख दूंगा, 8 लाइन्स का एक्यूरेट लिख दूंगा। और क्या होता है इसमें एक गलती, लोग क्या करते हैं, टॉपर्स आंसर खोजने लग जाते हैं, टॉपर्स की कॉपी खोजने लग जाएंगे कि टॉपर्स कैसे लिखते हैं, है ना। आप कितनों भी आंसर कॉपी दिख लीजिए, जब तक आप स्टार्ट लिखना नहीं करेंगे आप वहाँ पे एग्ज़ाम में लिख ही नहीं पाएंगे। तो ये आपकी ऐसी गलतियों से हमको बचना है मुख्य परीक्षा के संदर्भ में, ठीक है। एक पॉइंट और बताना चाहूँगा मैं आज आप इसको आपको इसमें कि नोट्स बनाने का, नोट्स जो हमारा स्टार्टिंग जो वे रहता है ना, किसी भी सब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, फिर उसमें क्या करते हैं, हम नोट्स बनाने की स्टार्ट करते हैं, है ना। अब जब आप मुख्य परीक्षा के संदर्भ में जाते हैं ना, तो क्या होता है, आपके पास बहुत लंबा सब्जेक्ट है, 7 सब्जेक्ट हैं आपके पास, सॉरी 7 पेपर हैं, है ना, 7 पेपर हैं, ठीक है। इन 7 पेपर में आपके पास लगभग 25 प्लस सब्जेक्ट्स हैं, 25 प्लस सब्जेक्ट्स। अब आप खुद सोचिए, इतना सब्जेक्ट्स का आप क्या लगातार नोट्स बना सकते हैं? क्या बहुत लंबा आप सब का एकदम डिटेल नोट्स बना सकते हैं? आप बहुत ज़्यादा क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एकदम उसको बहुत ज़्यादा उसमें ड्राइंग करेंगे, बहुत ज़्यादा सजा के लिखेंगे, है ना। जहाँ पे आवश्यक है आप बिल्कुल करिए, है ना। आपको जैसे साइंस का सब्जेक्ट हो गया, आपका जियोग्राफी का सब्जेक्ट हुआ, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको मैप्स इंपॉर्टेंट है, आपको खुद पढ़ने के लिए नोट्स कैसा रहना चाहिए, अपने समझने के लिए, ठीक है। एंड आपको बहुत सब्जेक्ट्स ऐसे आते जाएंगे जहाँ पे क्या होगा, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। शॉर्ट नोट्स मतलब आपको एक पेज में उसको कंप्लीट करना है, कोई भी टॉपिक को एक पेज आधे पेज में कंप्लीट करना है ना। दर्शन का कोई टॉपिक उठा लीजिए, है ना, जैन दर्शन के संबंधित, आप क्या करेंगे, आप उसको ऐसा बनाएंगे, उसमें 4-5 दर्शन है, स्यादवाद हो गया उनका, है ना, और आपका स्यादवाद वगैरह हो गया ना, ये सब टॉपिक्स है ना जैसे, ठीक है। जैन दर्शन में स्यादवाद हो गया, त्रिरत्न हो गया, ये टॉपिक्स आ गए आपके। तो ऐसे जो भी उसके टॉपिक्स हैं उसको 1 2 3 4, है ना, मतलब आपने देखा, एक पेज में देखा, 2 लाइन में उसके बारे में जो है, एक टॉपिक ख़त्म किया, दूसरा टॉपिक 2-3 लाइन में यहाँ पे, तीसरा टॉपिक, ऐसा एक पेज में आपने देख लिया जैन दर्शन में क्या क्या बोला गया है। जैन दर्शन का बनाए पूरा आपको एक पेज में दिखना चाहिए। तो ये क्या होता है आपका रिवाइज कैसे हो पाएगा, ऐसे ही हो पाएगा। आप पूरा बड़ा नोट्स जब पेपर के जितने नज़दीक आते जाएंगे ना, मुख्य परीक्षा जब भी आपका होता है जून वगैरह में, तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ मिलेगा, काम आएगा, शॉर्ट नोट्स, आसानी से जिसको आप देखें एक नज़र में और समझ जाएं। ऐसा क्या है, क्योंकि आप बड़े नोट्स बनाएंगे ना, तो आप एक बार तो पढ़ लेंगे, बट उसके बाद दोबारा उसको रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे।
तो आपके लिए शॉर्ट नोट्स सबसे इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा ऐसे सब्जेक्ट्स जो आपके नॉन सब्जेक्ट्स हैं, जो प्री वाले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कैसे सब्जेक्ट? छत्तीसगढ़ से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट्स हो गए, छत्तीसगढ़ का इतिहास हो गया, ज्योग्राफी हो गया, है ना, कल्चर वाला पार्ट हो गया, चाहे भारत का आपका इतिहास हो गया, आपके पास ऑलरेडी उसके नोट्स हैं, आपने प्री में भी पढ़ा हुआ है ना, कहीं पे नोट्स बनाया हुआ है, वैसे सब्जेक्ट्स हो गए। तो उन सब्जेक्ट्स को आप बार बार नोट्स के रूप में रिपीटेशन मत कीजिए, ठीक है। आप वहाँ पे अगर बनाना चाहें तो वैसी जो शॉर्ट नोट्स है, एक टॉपिक उठाया सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना, आप उसको चाहे फिर यहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, छोटे छोटे ऐसे फ्लो चार्ट्स यूज़ कर लीजिए, है ना। आपने फ्लो चार्ट्स बना दिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुए प्रमुख गतिविधियाँ, अब यहाँ पे लिख दीजिए क्या क्या हुआ था। जंगल सत्याग्रह आपको समझ आना चाहिए, जहाँ पे आपने जिस भी आपका सिंपलेस्ट लैंग्वेज में आपने लिख दिया जंगल सत्याग्रह, ये एक हो गया जंगल सत्याग्रह। अब आप इसमें और शॉर्ट में करके लिख सकते हैं कौन कौन से जंगल सत्याग्रह हुए थे, 1 2 3 4, है ना, ऐसा रुद्री नवागांव, है ना, और आपका तमोरा जंगल सत्याग्रह, है ना, ऐसा ऐसा 1 2 3 करके यहाँ पे बना दिए। फिर आपने क्या किया यहाँ पे, और क्या कार्य हुआ था, मद्य निषेध कार्य हुआ था। मद्य निषेध की घटनाएं क्या क्या थी, उससे संबंधित व्यक्तित्व कौन से थे, ऐसा। तो इस प्रकार से आप कोशिश कीजिए कि सबसे पहला, क्योंकि अभी सभी जिसने भी मुख्य परीक्षा की तैयारी चालू हुई है, मुझे पता है कि नोट्स चालू हैं, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते फैक्ट्स ऐड करते प्री जैसे, वो बहुत बड़े हो जाएंगे। तो मुख्य परीक्षा के लिए जब भी आपको स्टोरी आपको पता होनी चाहिए, है ना, क्या क्या गतिविधियाँ हुई हैं, कार्य हुए हैं, फिर उसको सिंप्लीफाई वे में इस प्रकार से नोट्स बनाइए, ठीक है। आज इस विषय के संदर्भ में यहीं तक रखते हैं, है ना। आगे और देखेंगे कि मुख्य परीक्षा के संदर्भ में तैयारी को आपको किस प्रकार से ले जाना है, सब्जेक्ट्स को आपको बैलेंस किस प्रकार से करनी है, इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है मुख्य परीक्षा, है ना। इसमें आपको सफल होने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, और जैसे जल्द से जल्द आप इस सब पे काम करना एक पैरेलल रूप में चालू करेंगे तो निश्चित ही आप अंत में मुख्य परीक्षा में एक अच्छी सफलता प्राप्त कर सकेंगे। जैसा कि आपको पता है, वर्तमान में साध्य पीएससी एकेडमी के द्वारा सीजीपीएससी तिहार चालू है, उसमें आपको मुख्य परीक्षा साथ ही साथ प्री और मेंस की क्लासेस, है ना, राज्य सेवा परीक्षा के संदर्भ में, अन्य देखें तो फिर सीजीपीएससी के लिए सिविल जज और आपका असिस्टेंट प्रोफेसर आदि सीजीपीएससी की परीक्षाओं की क्लासेस आपको बहुत कम शुल्क में प्रदान की जा रही है। तो निश्चित रूप से जुड़िए हमसे। विशेषकर मैं बताना चाहूँगा, मुख्य परीक्षा के संदर्भ में क्लासेस ऑनलाइन आपको ऑफलाइन दोनों मिल रही हैं। ऑनलाइन इस प्रकार से आपका डिज़ाइन किया गया है जिसमें आप आंसर राइटिंग भी साथ ही साथ आपको बताया जाएगा। साथ ही साथ क्या किया जाएगा, आपसे फीडबैक लेंगे, है ना, आंसर राइटिंग, आप आंसर हमको लिख के भेजेंगे, बताएंगे, उसके बाद आगे आपको उसके संबंध में फीडबैक आपको दिया जाएगा, ठीक है। विशेष कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है किस पर, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, ठीक। धन्यवाद आपका। फिर जुड़ते हैं आपसे मुख्य परीक्षा की इस विशेष सीरीज़ को लेकर।